जय हिंद दोस्तों, मैं सुधांशु कुमार स्वागत करता हूं आपका यू लर्न क्लास 10th में। ठीक है, और इस वीडियो में हम प्रश्न जो आपका प्रश्नावली 8.4 था और 8.4 का जो क्वेश्चन नंबर 5 का जो ये 8 से 10 नंबर का सवाल है इसको करेंगे। इससे पहले ठीक है हम क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको बता दिए थे और 8 से इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 से हम इस वीडियो को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 हेडिंग डाल देते हैं, फिर आपको हम क्वेश्चन समझाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। यहाँ पर इसको हम हल पहले लिख देते हैं। ठीक है, बहुत ही प्यार भाषा में। तो ध्यान दो, सवाल क्या कर रहा है कि साइन ए प्लस कॉस ए के का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर रहने दो, प्लस कॉस ए प्लस ए का होल स्क्वायर बराबर में ये आपको 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए करना है। इस सवाल में कुछ नहीं है, बस होल स्क्वायर को तोड़ दो। मैंने क्या बोला, ठीक है, जब भी आपको कुछ मिले, जैसे एलएचएस में ये चीज़ दिया हुआ है, तो आपको पहले क्या समझ आएगा कि इसको हम होल स्क्वायर में तोड़ देंगे। तो बिल्कुल सही समझ रहे हो, बस विश्वास रखना, होल स्क्वायर में तोड़ दो और आगे सॉल्व करते चलना। तो ये आपका 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे, पहले हम एलएचएस ले लेते हैं, लिख लेते हैं साइन ए प्लस कॉस से के का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम साइन ए, ठीक है, प्लस में कॉस से के का होल स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, फिर प्लस में क्या है, कॉस ए प्लस से के का होल स्क्वायर है, तो प्लस में हम कॉस ए, ठीक है, प्लस में से के का होल स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, अब स्क्वायर तोड़ दो, जैसे साइन ए के जगह समझो ए है, कॉस से के जगह समझो बी है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए होगा, प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर ए होगा। ठीक है, प्लस 2ab यानी 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, प्लस प्लस है तो प्लस डाल दिए, फिर कॉसे प्लस सेक ए का होल स्क्वायर करेंगे तो यहीं पर भी ये ए है ये बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो एक स्क्वायर के जगह कॉसे रखेंगे तो कॉसे का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, प्लस सेक ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस में 2, ठीक है, कॉसे इंटू में सेक है। ठीक है, अब ध्यान दो, ये साइन स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए रहने दो। ठीक है, ये जो कॉस स्क्वायर ए नज़र आ रहा है इसको यहाँ पर लिख दो। ठीक है, ताकि अरेंज हो जाए चीज़ें। प्लस में कॉसेक स्क्वायर ए को ध्यान दो, हमको इस प्रश्न में कहीं पर भी कॉसेक स्क्वायर ए लाना है, देखो कहीं भी कॉसेक स्क्वायर ए लाना है, नहीं लाना है, कॉट स्क्वायर ए लाना है। तो कॉसेक स्क्वायर ए को हम क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, फॉर्मूला पढ़ाए थे तो बोलेंगे भैया बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस कॉसेक स्क्वायर ए की जगह लिख दो 1 प्लस, ठीक है, कॉट स्क्वायर ए, प्लस में ये 2, ध्यान दो साइन ए इंटू कॉसेक ए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या बताए थे 1, तो ये एंगल ए के लिए है, तो साइन ए इंटू कॉसेक ए की जगह क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये साइन ए इंटू कॉसेक ए 1, 2 इंटू 1, प्लस में इस कॉस स्क्वायर ए को ध्यान रखना, इस कॉस स्क्वायर ए को हम यहाँ पर लिख चुके हैं। ठीक है, इस कॉस स्क्वायर ए को हम यहाँ पर लिख चुके हैं तो कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। प्लस में सेक स्क्वायर ए को हमको लाना नहीं है, तो सेक स्क्वायर ए को, इस सेक स्क्वायर ए को हम 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख दिए, प्लस में 2 और कॉस ए इंटू सेक आपका 1 होता है तो 2 इंटू 1, बस यही काम था आपका। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो ये पूरा तामझाम, ये पूरा टर्म साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 हो जाएगा, प्लस में ये 1 पहले से है, प्लस में ये कॉट स्क्वायर को कॉट स्क्वायर ए रहना दे दो। ठीक है, प्लस में 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, प्लस में ये 1 पहले से है और प्लस में ये टेन स्क्वायर ए है। ठीक है, और प्लस में ये 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। अब जोड़ लो, 1 1 2 2 2 4 4 1 5 5 2 7। ठीक है, ये आपका आ गया 7, प्लस में ये बच गया कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, और प्लस में ये बच गया टेन स्क्वायर ए। ठीक है, बस क्या करो, 7 को 7 रहने दो, टेन स्क्वायर ए को पहले लिख लो टेन स्क्वायर ए और बाद में लिख लो कॉट स्क्वायर ए को, प्लस में कॉट स्क्वायर ए। यही आपको आरएचएस में लाना था, देख लो यही लाना था। ठीक है, यही चीज़ हमको आरएचएस में लाना था, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही आपका आरएचएस आ गया प्रूव्ड। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, सब ईजी है। ठीक है, खुद से बनाओ तो सब ईजी ही है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है कि कॉस से के माइनस साइन है, ठीक है, इंटू से के माइनस कॉस है बराबर 1 अपॉन में टेन ए प्लस कॉट ए लाना है। और यहाँ पर संकेत में आपको कह दिया है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सॉल्व करें। ठीक है, हमको बताए थे किसी किसी सवाल में एलएचएस और एलएचएस को अलग अलग सॉल्व करना पड़ता है, तो इस सवाल में हम वही करेंगे। ठीक है, तो देख लो, पहले हम एलएचएस को सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर 9 नंबर हेडिंग डाल देते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं एलएचएस। एलएचएस क्या है कि कॉस से के माइनस साइन ए है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कॉसेक ए, ठीक है, माइनस साइन ए, फिर क्या है, ठीक है, सेक ए माइनस कॉस ए, तो सेक ए माइनस कॉस ए लिख देते हैं। अब इसमें जब तुम देखोगे तो तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा कि इसमें करना क्या है, गुना गुना मत करने लगा, सबको साइन कॉस में बदल दो। टिप्स आपको क्या दिए थे कि इस प्रकार के सवाल को जब कुछ समझ ना आए, कुछ ना दिखे कि क्या किया जा सकता है, तो सबको साइन कॉस में बदल दो। इस कॉसेक ए को लिख दो, ठीक है, 1 अपॉन में साइन ए, ठीक है, और माइनस में साइन ए रहने दो। ठीक है, इनटू में इस सेक ए को लिख दो 1 अपॉन में कॉस ए और माइनस में कॉस ए रहने दो। ठीक है, अब क्या करो, अब तो समझ आ गया कि यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। ये हो गया आपका साइन ए, साइन ए से साइन में भाग देंगे। ठीक है, ध्यान दो, ये साइन ए
से इस साइन ए में जब भाग देंगे तो एक बार कटेगा और ये एक इस एक से गुना होकर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, माइनस इस एक से साइन ए में भाग देंगे, इस एक से साइन ए में भाग देंगे, ठीक है। एलसीएम का इन लोग आता है जो यहाँ पर रहता है उससे हम क्या करते हैं, इसमें भाग देते हैं तो साइन ए आएगा और ये साइन ए इस साइन ए से गुना होकर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, ठीक है, इनटू यहाँ पर कुछ नहीं है कॉस ए और यहाँ पर है एक, तो कॉस ए आपका एलसीएम आ जाएगा। फिर इस कॉसे से इस कॉसे में भाग देंगे तो कट के एक बार में जाएगा और ये एक इस एक से गुना होकर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, माइनस इस एक से हम भाग देंगे कॉसे में तो क्या आ जाएगा, कॉसे आ जाएगा और ये कॉसे इस कॉसे से भाग होकर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा और बटा में ये पहले से क्या है, साइन ए है, इंटू में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और बटा में पहले से ये कॉस ए है। ध्यान समझो, कॉस स्क्वायर ए का क्या मतलब हुआ, कॉस ए इंटू कॉस ए, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करके लिख दो तो कॉस स्क्वायर ए का क्या मतलब हुआ, कॉस ए इंटू में कॉस ए, ठीक है, उसकी दो बार गुना और इंटू में साइन स्क्वायर ए का मतलब हुआ, ठीक है, साइन ए इंटू में साइन ए और नीचे में क्या है आपका साइन ए इंटू कॉस ए, तो साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। एक साइन ए से एक साइन ए कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल हो जाएगा और ऊपर में आपका कॉस ए इंटू साइन ए बचेगा, कॉस ए इंटू साइन ए बचेगा। अब इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक है। जब हम LHS को सॉल्व किए तो हमको कॉस ए इंटू साइन ए आ गया, ठीक है। इसी सवाल में हमको कह दिया कि RHS को भी सॉल्व कर लो, तो RHS को भी सॉल्व कर लेते हैं। अब ये सर्व समीकरण हमारा प्रूव कैसे होगा कि जब हम LHS को सॉल्व किए तो हमारा कॉस ए इंटू साइन ए आया, तो जब हम इस RHS को प्रूव करेंगे तो भी हमारा कॉस ए इंटू साइन ए आ जाएगा, यानी कि LHS बराबर RHS हो जाएगा। ध्यान समझो ना, LHS को सॉल्व करने पर भी वही चीज़ आ रहा है, कॉस ए इंटू साइन, और RHS को सॉल्व करने पर भी वही चीज़ आ रहा है, यानी कि हमारा LHS और RHS दोनों बराबर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर RHS को सॉल्व कर लेते हैं, कितना है 1 अपॉन में tan a प्लस cot a, ठीक है। तो यहाँ पर ले लेते हैं 1 अपॉन में tan a प्लस में cot a, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ चीज़ नहीं समझ आएगा तो वही टिप्स अपनाना, सबको साइन कॉस में बदल दो, tan a को लिख दो साइन ए अपॉन में कॉस ए, ठीक है, और प्लस में cot a को लिख दो कॉस ए अपॉन में साइन ए, ठीक है। करो कुछ मत, ठीक है। ये साइन ए है, ये कॉसे है, यहाँ पर साइन ए इंटू कॉसे क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अब फिर क्या करोगे, इस कॉसे से इसमें भाग दोगे तो कॉसे से कॉसे वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा साइन ए, और ये साइन ए इस साइन ए से क्या हो जाएगा, गुना होकर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस है तो प्लस। फिर क्या करोगे, इस साइन ए से इसमें भाग दोगे तो सब साइन ए से भाग दोगे तो साइन ए से साइन ए वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, कॉस ए, और कॉस ए से इस ऊपर वाले कॉस ए में गुना करोगे तो हो जाएगा प्लस का कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और ऊपर में आपका 1 है। इस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, क्या ऊपर में जाके इस 1 से गुना हो जाएगा तो ऊपर में आपका बन जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, और नीचे में ये आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जब साइन ए इंटू कॉस ए में 1 से भाग दोगे तो आपका साइन ए इंटू कॉस ए ही आएगा, ठीक है। जब LHS को सॉल्व कर दिए तो भी साइन ए इंटू कॉस ए, जब RHS को सॉल्व कर दिए तो भी साइन ए इंटू कॉस ए, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि अतः, ठीक है, LHS बराबर RHS प्रूव्ड, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी जगह की शॉर्टेज है तो हमें यहाँ पर साइड में लिख दी LHS बराबर RHS प्रूव। आप समझने पर फोकस करना और चीज़ों को अच्छे से नोट कर लेना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9, और अब हम देख लेते हैं इस प्रश्नावली का सबसे अंतिम प्रश्न जो कि है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं और एक न्यू टैब भी ले लेते हैं और यहाँ पर पहले हेडिंग भी डाल देते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है कि 1 प्लस tan स्क्वायर है बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर है बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है बराबर है 1 माइनस tan ए बटा में 1 माइनस कॉट ए के होल स्क्वायर के, और बराबर है tan स्क्वायर के। समझो, अगर कभी a बराबर b प्रूव कर दो और b बराबर c प्रूव कर दो तो दोनों समीकरण से कह सकते हो कि a बराबर b बराबर c है, a बराबर b है और ये b बराबर c है। तो यही चीज़ करना है, एक बार इस टर्म को पकड़ के इसके बराबर करना है, या इसको इसके बराबर कर दो और इसके बराबर कर दो, दोनों इक्वेशन से ये तीनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो पहले हम ये वाला टर्म ले लेते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर है बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर है बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ठीक है। करते कुछ नहीं है, हमको tan स्क्वायर ए लाना है, तो tan स्क्वायर ए लाने के लिए क्या करते हैं, कॉट स्क्वायर ए को tan स्क्वायर के टर्म में बदल देते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए को tan स्क्वायर ए ही रहने देते हैं और ये 1 को 1 रहने देते हैं, कॉट स्क्वायर को बदल देते हैं tan स्क्वायर में, तो कॉट स्क्वायर ए को 1 अपॉन tan स्क्वायर ए लिख देते हैं। ऊपर में 1 प्लस tan स्क्वायर ए ही रहेगा, ये ऊपर में 1 प्लस tan स्क्वायर ही है, नीचे में क्या होगा, ये tan स्क्वायर एलसीएम लेंगे, ठीक है।
जब टेन स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर टेन स्क्वायर है, तो कुछ नहीं टेन स्क्वायर एलसीएम आ गया। इस 1 से जब इस टेन स्क्वायर में भाग देंगे तो क्या आएगा, टेन स्क्वायर ए आएगा। और ये टेन स्क्वायर ए वापस 1 से गुना होकर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। और इस टेन स्क्वायर से इस टेन स्क्वायर में भाग देंगे 1 आएगा, और ये 1 से गुना होकर 1 हो जाएगा। ठीक है, ये टेन स्क्वायर ए ऊपर में जाके गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए इंटू में आपका ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ही रह जाएगा। ठीक है, और बटा में आपका टेन स्क्वायर ए प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दो, ऊपर में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है और नीचे में टेन स्क्वायर ए प्लस 1 है, तो दोनों एक ही बात है। ठीक है, ए प्लस बी या बी प्लस ए, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा और आपका क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या किए, इसके बराबर कर दिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको इसके बराबर कर देते हैं, ध्यान समझो। ठीक है, एक बार हम क्या किए, इस टर्म को इसके बराबर कर दिए, इसको समझ लो ए है, इसको समझ लो बी है और इसको समझ लो सी है। तो एक बार हम ए को सी के बराबर कर दिए, अब हम बी को सी के बराबर कर देते हैं, यानी ए बराबर भी सी है और बी बराबर भी सी है। तो दोनों समीकरण से तो हम कह ही सकते हैं कि ए बराबर बी बराबर सी है। ठीक है, तो इसको समझ लेना समीकरण 1, इतना बराबर हमको क्या आ गया, टेन स्क्वायर ए आ गया, इसको समझ लो समीकरण 1। और यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, इस टर्म को टेन स्क्वायर ए के बराबर प्रूव कर लेते हैं। ये क्या है, 1 माइनस टेन ए बटा 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, यही चीज़ ना है, 1 माइनस टेन ए बटा 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देते हैं 1 माइनस टेन ए, ठीक है, बटा में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। बस कुछ नहीं करते, कॉट ए को 10 में बदल देते हैं। ठीक है, 1 माइनस टेन ए को 10 ए ही रहने देते हैं, एक अलग पेज ही ले लेते हैं। ठीक है, जगह थोड़ा सा कम हो जाएगा, एक अलग पेज ले लेते हैं यहाँ पर हम, एक पेज ले लेते हैं। तो करना क्या है हमको, ठीक है, यहाँ पर लिख देना अतः। ठीक है, अतः ये आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर में क्या आ जाएगा, ये टेन स्क्वायर ए। ठीक है, बराबर में टेन स्क्वायर ए। इसको कह लो समीकरण 1, इसको मत बोलो, इसको कह लो समीकरण 1। यानी हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को टेन स्क्वायर ए के बराबर दिखा दिया। अब हम क्या करेंगे, 1 माइनस टेन ए, ठीक है, बटा में 1 माइनस कॉट ए, इसका जो होल स्क्वायर था इसको सॉल्व करके हम टेन स्क्वायर ए लाएंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस टेन ए को एज इट इज़ रहने देंगे, यहाँ पर 1 माइनस कॉट ए को 1 बटा में टेन ए लिख देंगे, और सब का स्क्वायर है तो स्क्वायर सब पे रहने दो। फिर वही चीज़ 1 माइनस टेन ए 1 माइनस टेन ही रह जाएगा, ये टेन ए इस 1 से गुना होकर टेन ए माइनस 1 और बटा में आपका टेन ए आ जाएगा, सब का होल स्क्वायर। ये टेन ए सबसे नीचे में ऊपर जाके गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है, टेन ए इंटू में ये 1 माइनस टेन ए पहले से है तो ये 1 माइनस टेन ए रहेगा। ठीक है, और बटा में ये टेन ए माइनस 1 है तो टेन ए माइनस 1 लिख देंगे, और इस सब का स्क्वायर है तो सब का स्क्वायर चढ़ा देंगे। इसको काटने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, या यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस का टेन ए हो जाएगा, और जब माइनस कॉमन ले लिए तो टेन ए वाला पोर्शन आगे आ जाएगा और 1 बाद में चल जाएगा। क्यों, ताकि ये माइनस टेन ए से गुना होकर वापस माइनस टेन ए आ जाए, और ये माइनस माइनस 1 से गुना होकर वापस प्लस 1 आ जाए। ठीक है, इसलिए टेन ए वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस टेन ए हो जाएगा, और बटा में आपका ये टेन ए माइनस 1 है ही है, और ये सबका स्क्वायर है ही है। टेन ए माइनस 1 से टेन ए माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस टेन ए का स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस, तो माइनस टेन ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, यानी कि एक समीकरण लिखना कि अतः, ठीक है, अतः हमने क्या कर दिया, 1 माइनस टेन ए बटा 1 माइनस कॉट ए, 1 माइनस टेन ए बटा 1 माइनस कॉट ए का जो होल स्क्वायर था इसको किसके बराबर दिखा दिया, टेन स्क्वायर ए के बराबर दिखा दिया, और इसको कह देना समीकरण 2। और समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम कह सकते हैं, समीकरण 1 में क्या हुआ कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को टेन स्क्वायर ए के बराबर दिखा दिया, और समीकरण 2 में इसको टेन स्क्वायर ए के बराबर दिखा दिया। तो 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि तीनों आपस में बराबर है, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, बराबर में 1 माइनस टेन ए, ठीक है, बटा में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, और ये सब बराबर है किसके, ये भी बराबर है टेन स्क्वायर ए के, ठीक है, और ये भी बराबर है टेन स्क्वायर ए के, और ये तीनों भी आपस में क्या है, बराबर है। हो गया आपको प्रूव्ड। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 10 करना था, और क्वेश्चन नंबर 10 के साथ आपका प्रश्नावली 8.4 कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में हम इतना ही रहने दें, मिलेंगे हम आपसे एक और नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।